नाम है मंगल पांडे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में पिछले कुछ महीनों से सब अमंगल ही अमंगल हो रहा है। लगता है उनके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है। पहले मंत्रिमंडल गया, फिर संगठन में बड़ी जगह की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई, और अब एक डस्टबिन राहु बनकर उनके सिर पर सवार हो गया है। आज अपने वीडियो में मंगल पांडे जी की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है। वैसे तो मंगल पांडे बिहार की राजनीति के पुराने और माहिर खिलाड़ी हैं। ग्रह दशा इतनी अच्छी कि पूछिए मत। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, बिना एमएलए का चुनाव लड़े ही कई सरकारों में मंत्री रहे, स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से उनकी ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है। शायद मंगल की महादशा भी यहीं से प्रारंभ हुई। पहले तो पार्टी ने उन्हें चुनावी समर में उतरने का आदेश दे दिया। सिवान सदर से चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के फेयरवेल वाले लहर में जीत तो गए, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार बनते ही पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि बड़े नेता हैं, पार्टी पुराने आदमी को यूं ही थोड़े बैठाएगी, कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। फिर जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो चर्चा शुरू हुई कि उनकी नई टीम में मंगल पांडे का नाम जरूर चमकेगा। अब मंगल पांडे दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रीय जिम्मेदारी में आएंगे। लेकिन गुरु, लिस्ट आई, हम लोग नाम खोजते रह गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में देखिए तो, महासचिव में देखिए तो, सचिव में देख लीजिए, पर मंगल पांडे का नाम कहीं नहीं मिला। तब सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा कि मंगल जी के साथ इतना अमंगल आखिर हो क्यों रहा है। और जो जवाब मिला उसने सबको हैरान कर दिया। अब आप ही बताइए ना, डस्टबिन माने कूड़ेदान भला किसी का इतना अमंगल कर सकता है क्या? और फिर गुरु जब डस्टबिन को गौर से देखे तब पता चला कि तो डस्टबिन है ये नहीं है, ये तो राहु है जो उनके सिर पर सवार हो गया है। माने गजब डस्टबिन है भाई। अकेले बिहार की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि पूछिए मत। आजकल सोशल मीडिया पर जन्ने देखिए ये घूम रहा है। अब 1500 के जगह 15,000 कीमत हो जाए और 300 करोड़ का बात हो तो तूफान तो अबे न करेगा। आरोप तो यह लग रहा है जी कि जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे तब स्वास्थ्य विभाग 1500 के डस्टबिन 15,000 में खरीदा, और वो 2-4 गो नहीं, करीब 300 करोड़ के खरीद हुआ। मामला आरटीआई से प्रकाश में आया, फिर कुछ पत्रकार इसको धर लिए, खोज के सारा डिटेल निकाल के लाए। अब न सरकार को उगलते बन रहा है न निगलते। मंगल जी के चक्कर में बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहा है। बताइए भला, ये कोई बात हुआ? विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। माने उधर बीजेपी के सरकार बनला 100 दिन हुआ, इधर मंगल जी के कारण 300 करोड़ का आरोप लग गया। हालांकि अभी जांच नहीं हुआ है, इसलिए सच और झूठ का पता किसी को नहीं है, लेकिन लोगों को बोलने का मौका तो मिल ही ना गया जी। बताइए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि डस्टबिन में तो कूड़ा फेंकना था, लेकिन मंगल पांडे जी की राजनीति ही फेंक दिए। कोई बोल रहा है डस्टबिन इतना महंगा पड़ गया कि पार्टी ने मंत्री को ही डस्टबिन में डाल दिया। माने अब कितना का मुंह बंद कीजिएगा। अब तो राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि यह डस्टबिन विवाद के कारण मंगल पांडे जी को राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग अभी भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। फिलहाल नई पीढ़ी की राजनीति और जातीय समीकरण में मंगल पांडे फिट नहीं हुए हैं। पार्टी जल्द ही उन्हें कोई अच्छी जिम्मेदारी देगी। फिर से मंगल पांडे का ग्रह दशा सुधरेगा और वो पहिलका रंग में आ जाएंगे। अब हमरा तो कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं इनसे, लेकिन फिलहाल मंगल पांडे जी के साथ जिस तरह लगातार राजनीतिक अमंगल हो रहा है,
हमको तो लगता है कि अब उन्हें किसी बढ़िया ज्योतिषी से अपना कुंडली दिखवा लेना चाहिए। वैसे मंगल पांडे जी खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, कुंडली पढ़ना तो आता ही होगा, लेकिन अपने से ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाना ही बेहतर होगा। तब न पता चलेगा कि सच में मंगल के दोष है या डस्टबिन राहु बन के पीछे पड़ा है। और ऐसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग भी हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं।